नाउ अनदर न्यू चैप्टर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसके कुछ इसके जो फॉर्मूले है दिस ऑफ टू टाइप्स। एक अगर आईपी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, एमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, इट्स टू वास्ट फॉर्मूले, सब बहुत सारे फॉर्मूले से। और अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे तेलंगाना बोर्ड, तो आपको लिमिटेड फॉर्मूले से वो फॉर्मूलेज याद कर लो, लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो पढ़ लो, हर साल वही क्वेश्चन आते, वही फॉर्मूलेज आते, यू विल बी इजिली पास इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एमसेट का रहता, कॉन्सेप्ट का रहता, थोड़े कॉन्सेप्ट से सेक्रीफाइस करना पड़ता, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हमारे एमसेट क्लासेस होंगे दैट टाइम आई विल टीच यू इन डिटेल विद द कॉन्सेप्ट्स, बट राइट नाउ अभी एग्जाम्स हमारे करीब है, तो उतना डिटेल में अपने को फादर ऑफ मैथमेटिक्स बनना तो है ही नहीं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, tan ए बाई टू के कुछ फॉर्मूले से, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। साइन ए बाई टू का क्या है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी इंटू सी। इसका बाद अब तो पूरा डेरिवेशन है, कहाँ से आया, साइन रूट से कैसा आया, ये पूरा अपने को उतना मतलब नहीं है उस सब चीज़ों से। एग्जाम्स के बाद मिलो, एमसेट क्लासेस में बैठो, समझाता हूँ पूरा डेरिवेशन। अभी फिलहाल डिटो याद कर लो। साइन बी बाई टू का फॉर्मूला है रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई ए सी। साइन सी बाई टू का फॉर्मूला है रूट एस माइनस बी बाई ए सी। देखो भाई यहाँ पर सी है तो यहाँ सी मिसिंग रहता, बी है तो कौन मिसिंग है, बी, ए है तो ए, यहाँ पर मिसिंग कौन है, ए गायब है। ओके फाइन। कॉस का क्या मैटर है सर, कॉस ए में क्या होगा, कॉस ए बाई टू में एस रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, कॉस बी बाई टू एस इंटू एस माइनस, यहाँ बी ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा, सी है तो अगर ऊपर सी आया तो नीचे ए भी आएगा, अगर ऊपर बी है तो नीचे ए सी, अगर ऊपर ए है तो नीचे बी सी। तो एक साइकिल की तरह इसको याद करना है आपको, ठीक है ना, लॉजिक से याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, tan को क्या करना है सर, साइन बाई कॉस कर देना है, साइन बाई कॉस। अगर मैं साइन बाई कॉस करूंगा तो यहाँ पर नीचे रूट बी सी दोनों बी सी क्या हो जाएंगे, कैंसल, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी। इसका न्यूमरेटर ये आंसर बन जाएगा आपका tan b बाई टू। सेम ए बी कैंसिल होके न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, यू विल गेट दिस, आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos a बाई टू tan a बाई टू बहुत इंपॉर्टेंट है सर। tan a बाई टू को लिखने का एक और तरीका है, वो ये है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला एक है डेल्टा, जो अपन स्कूल से पढ़ते आए हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा है ना उसको ट्राई टू फिट इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में फिट करने की कोशिश करेंगे। पर सर एस इंटू एस माइनस ए है, ये रूट न्यूमरेटर के लिए भी है और रूट डिनोमिनेटर के लिए भी है, तो रूट एस इंटू एस माइनस ए का बंदोबस्त हो गया। मिसिंग कौन है सर, एस माइनस बी यहाँ नीचे है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एस माइनस बी को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, किस वजह सर, tan a बाई टू रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, एक और बार लिखेंगे एस माइनस बी, एक और बार एस माइनस सी, और नीचे क्या हो जाएगा सर, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इससे क्या होगा, ये रूट न्यूमरेटर के लिए भी और रूट डिनोमिनेटर के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग है। और अब ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा सर, डेल्टा बन जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, पर न्यूमरेटर का क्या हाल होगा, एस माइनस बी दो बार है, एस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, डेल्टा, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होके फाइनल आंसर क्या बनेगा, एस माइनस सी बाई डेल्टा। तो tan a बाई टू का एक और फॉर्मूला है जो अपन ऐसा भी यूज कर सकते हैं, आइए बात समझ में। तो tan a बाई टू का जो एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। सिमिलरली tan b बाई टू क्या बनेगा सर, यहाँ पर a है ना, a मिसिंग है, तो b में क्या मिसिंग रहेगा, b एस माइनस ए इंटू एस सी बाई डेल्टा, b यहाँ पर b है तो मिसिंग b रहेगा, और c में क्या रहेगा, एस माइनस ए
बाई डेल्टा। हाँ ये बात समझने क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्राइव इट। वो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला एज पर द नीड वी कैन यूज इट, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी एक ही है। नाउ इन द सेकेंड राउंड, in the second round we will see this other formulas. cot क्या होगा सर? tan का उल्टा होगा। अभी हम जो tan पढ़े ना, cot is 1/tan, वही फॉर्मूला है देखो यहाँ पर। अब जैसा कि हम यहाँ पर देखो tan c/2 cot c/2, तो ये जो न्यूमरेटर है दिस बिकम डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, वही लॉजिक और कुछ भी नहीं है। cot a/2 cot b/2 रेसिप्रोकल बन जाएगा तीनों में भी। और सिमिलरली इसका जो एक और फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? cot a/2 का ये इसी का रेसिप्रोकल बनेगा, डेल्टा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? s - b इंटू s - c, और यहाँ पर क्या बनेगा? cot b/2 डेल्टा बाई s - a s - c, cot c/2 का क्या बनेगा? डेल्टा अपॉन s - a s - b। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? ठीक है सर। कॉस रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको साइड्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड एंगल्स, यूज ऑलवेज कॉस रूल यूज कर लेते हैं। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला है वही। यहाँ पर ए है तो मैं नेगेटिव ए स्क्वायर लूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। जो पॉजिटिव न्यूमरेटर में वो पॉजिटिव को हम डिनोमिनेटर में रिपीट कर लेंगे। सिमिलरली कॉस बी को हम क्या करेंगे? तो बी है तो माइनस बी स्क्वायर लेंगे, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस है तो उसको नीचे भी रिपीट कर लेंगे। सिमिलरली कॉस सी बन जाएगा, ठीक है। दिस कॉल्ड कॉस रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट का है ये रूल, इसको अच्छे से याद करेंगे अपन, ठीक है। और कुछ और एरिया ऑफ ट्रायंगल का अलग अलग फॉर्मूले से, डेल्टा स्क्वायर है r इंटू r1 इंटू r2 r3, और इसका ये भी पुराना फॉर्मूला जो अपन पढ़ते आए 10th क्लास से। और एक और है डेल्टा इज इक्वल टू abc अपॉन 4r, और दिस ऑल्सो यू नोज इट वेरी वेल, सम ऑफ द साइड इक्वल्स टू द 2s, और s क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले से। अब आ जाओ, ये r r1 r2 r3 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से जो हम वाइडली यूज करते हैं। लेट्स सी दिस फॉर्मूलास। अभी फिलहाल जैसा कि मैं आपको बोला हूं बच्चों, इसका डेरिवेशन में जाएंगे, इट्स टू लेंथी, और काम भी नहीं हमको, इनके डेरिवेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इनके फॉर्मूले सीधे से याद कर लो, कैसे यूज करना एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई विल टीच यू। फिलहाल आप लोग याद कर लो r r1 r2 r3 इन टर्म्स ऑफ साइड्स, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल abc, ये फॉर्मूले से, ठीक है। r r1 r2 r3 इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये इसके फॉर्मूले से। सर लॉजिक क्या है इसमें? डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा बाई s है, तो 1/r क्या बन जाएगा? s बाय डेल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। r1 क्या? डेल्टा बाई s माइनस है, r2 डेल्टा बाई s माइनस b, r3 डेल्टा बाई s माइनस c, तो 1/r1 1/r2 1/r3 इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा सर, ठीक है सर। व्हाट अबाउट एंगल्स? एंगल्स बहुत आसान, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, r1 r2 r3 कुछ भी नहीं है, तो ये सीधा ऑल एंगल्स आर साइन। अगर r1 है तो ओनली a एंगल इज साइन, अदर टू आर कॉस। अगर r2 है तो मिडिल एंगल b एंगल इज साइन, अदर टू आर कॉस, ठीक है। और r3 में क्या बनेगा? ओनली द लास्ट c एंगल इज साइन, अदर टू आर कॉस, ठीक है ना। दिस इज द वे ऑफ मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूलास। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। एज आई टोल्ड यू दिस, परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम अगर पास करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ये फॉर्मूले से आप अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। दिस आर वे सफिशिएंट फॉर यू, LAQ SAQ आराम से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कवर हो जाएगा इसमें।